एप्रिल 14 तारिख हनुमान जयंती संक्रांति दिन आमे जाउथिलु गंजाम सेठी भेट है साइक्लिस्ट अजय कुमार पटेल काशी विश्वनाथ पाखरु आसीथिबा अजय पटेल साइकेल रे चारि धाम एवं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने मनस्थ कर चैनल ना होची ए विलेजर ऑन ट्रिप सेठी मु तांको कहिथिली काशी विश्वनाथ रे आपण आछंदी माने हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कुंभ मेला में इटाली से 4 लड़की उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रहे थे। हाँ, ठीक है हाँ। तो उसको देख के मैंने पूरा शिव तांडव स्तोत्र मतलब रट लिया है। हाँ, तो उसकी 2 लाइन में बोलना चाहूंगा आपके साथ। चलेगा। ठीक है। जटाचा विगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवडमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटः कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्लाट बट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। आप परे अजय पटेल भाई को सह आमे कौन कलु आपण ब्लॉग तो देखिथिबे। तापर एप्रिल 27 तारिख दिन मोर देखाइथिला 2 जण इटालिया दंपति एवं तांको झियो सह से माने अनेक वर्ष धरी राजस्थान रे रही आछंती। मु सेमानकु हाफ इंडियन बोली मते कहिथिली। मु सेमानक सहित कौन कथा हली आपण सुनंतु। Kumbh months ago, they Shiv Tandava Stotram. They say, Jakasari Galajala. I just saw the video and I'm impressed. I'm Indian and I don't know that one. And they are politically and they are respecting our culture. So I started and I learned total 15 phases. At the time I it's a deal for me to complete and I did it. I recited and uploaded to my YouTube channel. And I'm very impressed by those girls. And I'm obliged for that. Thank you so much. Thank you. Love India, please. Thank you. प्रथमे आपण ए वीडियोटा देखंतु। जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिकां दमद्दमद्दमद्दमन्निनाथमत्तमरवयो चकार चंद तांडवतनोतु नः शिवाय शिवम्। देखिले तो कुंभ मेला को आसीथिबा ए विदेशी माने एते सुंदर भाबरे रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम गाउछंती। एटा सुनला परे मन बहुत दुख हैला। तापरे विश्वास करंतु मु शपथ नेली जहाँ भी हो मु ए शिव तांडव स्तोत्र को पूरा मुखस्त करिवे। जटाटपिज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवडमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटः कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्लाट पत्र पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः स्परु दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणा मणिप्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्यदि गोधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमाभूतं विभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभुत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरंग पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री ऐचिराय जायतं चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तूना कराल पाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचक्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्ममा नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीतिनि तमा प्रबंध बंधु कंदर निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा
विलंबि कंठ कंदलीर सप्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। ओम नमः शिवाय। अगर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपण संजोग कहि पारंती बा भगवान का इच्छा। एप्रिल 27 तारीख शनिवार जो दिन से इटालिय मानक मु भेटी से दिन ही संध्यारे आमे जाइथिलु रामलिंगेश्वर मंदिर आ सेठी भेटिलु पादरे चाली चाली चारि धाम एवं 12टी ज्योतिर्लिंग बुलुथिबा महान आचार्य दीपक कुमार द्विवेदी सह। जेमिति से कहती तांको घर उत्तर प्रदेश रो प्रयागराज ठारे जोठी कुंभ मेला अनुष्ठित होइतिला। तांको सहित कौन कथा हली संपूर्ण साक्षात्कार आपण देखंतु। यह हिंदी भाषा रे अछि। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं। अभी थोड़ी दिन पहले इधर ही हनुमान जयंती के दिन अभी जो उड़िया नववर्ष गया इधर, वो एक लड़का आया था, उनका नाम था पटेल, अजय पटेल, ठीक है। वो काशी वाराणसी से हैं। तो उन्होंने भी साइकिल से यात्रा की थी, वो 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने वो शुरू किया था। वो 2 ही मतलब किए थे, जैसे कि काशी विश्वनाथ और देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ। वही आप कैसे आपको पता है क्योंकि आप कर चुके हैं। मैं कर चुका हूँ। तो वो इधर धाम ये भी कर दिया है, पूरी जगन्नाथ ये 3 ही किए। अभी इधर जो मल्लिकार्जुन क्या क्या है, रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन अभी के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी आप बात कर रहा था, रिकॉर्ड नहीं किया था तब, जैसे आपको आप कहाँ जा रहे हैं अभी, कैसे जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं? नहीं, मैं पग यात्रा में हूँ। पैदल जा रहे हैं? हाँ। मतलब इतने सारे पूरा इंडिया पैदल जा रहे हैं, कैसे कहाँ कहाँ गए? मैं काशी विश्वनाथ गया, देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ गया, उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओमकालेश्वर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में घुश्मेश्वर, पूना में भीमाशंकर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद गुजरात गया, गुजरात में सोमनाथ, गिर सोमनाथ में सोमनाथ का दर्शन हुआ, और फिर द्वारिका धाम, और द्वारिका धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पे दारुका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन किया। फिर वहां से वापस महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और फिर आंध्रा में श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन का दर्शन हुआ। फिर उसके बाद तमिलनाडु में रामेश्वरम, अब रामेश्वरम से निकला हूँ पुरी जगन्नाथ। जैसे कि आपको पता ही होगा जगन्नाथ धाम को श्रेष्ठ धाम माना जाता है। 4 धामों में सर्वप्रथम पहला स्थान इनका है। देखिए, सत्यता यह है कि एक रामेश्वरम है जो कि त्रेता युग से हैं, और जो जगन्नाथपुरी जी जो हैं, यहाँ जो धाम है, ये रामेश्वरम से पहले से हैं। पहले स्थान पे हमारे विचारधारा के आधार पर पहले स्थान पे जगन्नाथपुरी हैं, दूसरे स्थान पे रामेश्वरम है, तीसरे स्थान पे बद्रीनाथ है, चौथे स्थान पे द्वारिका है। आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं क्योंकि सारे चीजें आपने। मैं कर्मकांड से वेदाचार्य हूँ। आप वेदाचार्य हैं। महर्षि तो मैं आपके मतलब ज्ञान के सामने कुछ तुच्छ हूँ, फिर भी मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ऐसे कि आपको मतलब ऐसे सुना है मैंने कि ये जो 4 धाम है, भगवान विष्णु ने कहीं सोते हैं, कहीं और कहीं खाते हैं, कहीं मतलब नहाते हैं। तो ये जो 4 धाम है, जो खाना पाते हैं इधर हमारे पुरी में पाते हैं। ये भंडार उनका खत्म नहीं होता। आप चाहे 1 करोड़ लोग आए या फिर 1 लाख लोग आए या फिर 10 लाख आदमी आए, वो खत्म ही नहीं होगा। वो मतलब सबका पेट भरेगा और कोई नहीं जाएगा। इसलिए आपके इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि कम से कम, और प्रणाम करता हूँ आपकी इस विचारधारा को, कम से कम सनातन धर्म में आप जैसे व्यक्ति आज भी हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसे एक साधक अपनी साधना से प्राप्त न कर सके, संपूर्ण ब्रह्मांड में। और भगवान विष्णु जो हैं वो सृष्टि के पालन करता है। एक बात सरलता से समझिए कि एक मजदूर 30 दिन कंपनी में काम करता है,
उसके बाद वो 15 दिन इंतजार करता है, 15 दिन के बाद 30 दिन जो काम किया है इंतजार नहीं करता, 15 दिन और काम करता है ताकि वो और सैलरी अपने 30 दिन की मजदूरी के लिए इंतजार करता है, उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान के पास एक नारियल फूल मिठाई लेकर पहुंच जाएं और जिस विचार से भगवान के पास गए हैं भगवान तत्काल उसे पूर्ण करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देहाती कहावत है एक कि पहले मुसरे चावल नहीं निकलत। मतलब धान को जब आप खूब कूटते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके उसकी बूसी निकलती है, फिर सफेद चावल बिल्कुल साफ चावल मिलता है। जैसे कि तो आपने इतने सारे ज्ञान है आपके पास, जैसे आपने बताया वो आचार्य हैं, तो कैसे मतलब उसके बारे में बताए, क्या क्या पढ़ाई किया, मतलब कैसे आपने किया, कौन से गुरुकुल में पढ़े आप? मैं महर्षि महेश योगी आश्रम से पढ़ा हूँ। कहाँ से मतलब है वो? ये प्रयागराज में ही है। और कुछ समय अनुपनीत की हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्रयागराज अरेल मोड़ पे महर्षि महेश योगी आश्रम में हुई। फिर यहाँ से हम लोग दिल्ली भंगेल वाले आश्रम में गए, वहाँ वेदाध्ययन किए। फिर वहाँ कुछ समय तक अनुष्ठानी पंडितों में रह करके अनुष्ठान किए। फिर आपके उड़ीसा के ही कई आचार्य वहाँ गए थे जो हम लोगों की परीक्षा लिए। माफी चाहता हूँ धृष्टता के लिए, आपको ये बता दूं, आप बहुत सारे लोग जो प्रोनाउंसिएशन है, मेरा नाम है मतलब प्रभात, उसको कोई मुझे प्रभात करके बुलाए या फिर कुछ अलग नाम से बुलाए तो मुझे बुरा लगेगा, तो आप माफी चाहता हूँ। ये जो उड़ीसा है इसका हंसने वो उड़ीसा नहीं है, ओडिशा है। ओडिशा। आप पहली क्षमा चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, क्योंकि लिखा भी जाता है उड़ीसा उधर, वो तो वो कि सही नहीं है, ओडिशा है। तो आप ओडिशा जब भी आप मतलब ये मैं नहीं डालूंगा, ये मैं आपको बता दूं, कहीं आपको बोलना है तो आप ओडिशा बोलिए। ओडिशा ठीक है ठीक है, थोड़ा सा है आपकी महान आचार्य हैं आप, बिल्कुल तो थोड़ा, क्योंकि अभी देखो आपका नाम मतलब सरोज है, मैं उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो अभी हम जाते भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हमारा धर्म का केंद्र है, ऐसे कि हमारे उड़ीसा में जो कहते हैं जो सबसे पूरा बड़ा धाम है जगन्नाथ धाम, तो मतलब वहाँ खाना पाते हैं श्री विष्णु, और आप जाइएगा उधर, वहाँ भी आपने चल के आपको कोई कष्ट नहीं होता, इतने मतलब चल के जाते हैं आप, कोई मतलब असुविधा नहीं होता, आपने इतने सन कैसे? नहीं, एक बात तो मैं भी अनुभव किया हूँ। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिए तो आपको अपने विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, वह सारी जिम्मेदारी सारा दायित्व उन्हीं का है। वो तो सही है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिनका नाम लिप्सा पंडा है, वो चल के नहीं जाती, वो फ्लाइट में जाती है, ट्रेन में जाती है, लेकिन मेरे भी मतलब इच्छा है, मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं भी मतलब बहुत ही जल्द कर सकूं ये सारे। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण मतलब मैं करें। तो चल के नहीं जा सकता, शायद मैं मतलब जैसे भी जाऊं ट्रेन में बात जाऊं। चल के जाने की नहीं जी है। हाँ, मतलब ऐसे मतलब महानता हम चल नहीं कर के सकते। जाने का लाभ क्या है ये मैं आपको हाँ बताता सही है, हूँ। बता दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग का एक स्तोत्र है, जी सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परैल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेर संच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन नश्यति। इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से, पाठ मात्र से मनुष्य के यदि व्यक्ति सुबह शाम इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरु जी हैं परम आदरणीय अनंत कोट श्री वैकुंठनाथ त्रिपाठी जी महाराज, वो अपने जीवन में 12 बार 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा किए हैं और 12 बार 4 धाम की परिक्रमा किए हैं और 12 बार वो 52 शक्ति पीठों का दर्शन किए हैं। उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान मिलके हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में ही था। तो वो बाल्यकाल में अपने गुरु जी के साथ ये यात्रा किए। फिर गुरु जी की यात्रा पूर्ण, मतलब गुरु जी की ये इतनी सेवा किया करते थे कि गुरु जी उन्हें अपने साथ ही रखे। उन्हें गुरु जी के कृपा से इन सभी तीर्थ यात्राओं का जो दर्शन करने का पुण्य प्रताप मिला, पुण्य तो मतलब उनको बहुत सारे पुण्य मिल गए, क्योंकि 12 बार वो बहुत सारे बार किए हैं उन्हें। और एक जो ये अजय पटेल की बात कर रहा था, उनको भी मैंने बताया, तो आप काशी से हैं, तो अभी कुंभ मेला में ही इटली से एक 2 लड़की आई थी, ठीक है, वो शिव तांडव स्तोत्रम पूरा मुखस्त करके बोल रहे थे पूरा सही।
तो हम बोले हम मतलब हिंदुस्तानी हैं, यहाँ इधर पैदा हुए हैं और सदियों से हमारे मतलब आप जैसे महान संतों की मतलब इधर भूमि है। हम लोग अगर वो नहीं रट सके तो वो आके इटली से कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। वो मतलब मुझे चुल मच गई, मैंने मेरा पूरा मुखस्त किया। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा वो शिव तांडव स्तोत्रम कि आप थोड़ा 2 लाइन सुन लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये शिव मंदिर है, जैसे कि आप थोड़ा दिखा सकते हैं अभी, ये भी शिव मंदिर है। तो इस मंदिर के सामने हम बैठे हैं, अभी लोगों को बता दूं तो इसलिए मतलब इस मंदिर के सामने वो शिव तांडव स्तोत्र में थोड़ा कर लेता हूँ आपके सामने। आप मुझे कृपा करिएगा कि मैं भी आपकी तरह मतलब चल के ही नहीं, फिर राम जैसे भी है वो मैं कर सकूँ, ठीक है। और आप कोई नंबर है आपका मतलब तो आप मुझे दीजिएगा। तापर से मते तांका नंबर देइथिले आ गोटे कथा सुनी मन खुशी जाइतिला कि महाराष्ट्र परे केवल ओडिसा रे ही से एते भल पाइबा आ साहाय्य पाइले जहाँकि आम मन को गदगदित कर देइतिला। तापर समस्त मिसी हनुमान चालीसा पढ़िथिलु एवं घर को फेरिथिलु। जय बजरंगबली, जय श्री राम।